नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार का, जहां पर मचा हुआ है जबरदस्त सियासी भूचाल और नीतीश कुमार के ताज तिलक की तैयारी के बीच तेजस्वी यादव की अहम बैठक और गेम पलटने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, बिहार में पलट सकता है सियासी गेम। जी हाँ दोस्तों, जबरदस्त भूचाल इस वक्त। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चुनाव परिणाम के विरोध में सड़कों पर उतरे आरजेडी कार्यकर्ता। जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी यादव ने अभी तक चुप्पी साध रखी है और अंदर खाने तैयारी कर रहे हैं। किसी भी वक्त बिहार का सियासी परिणाम पलट सकता है, लेकिन उससे पहले चुनाव परिणाम के विरोध में सड़कों पर उतर गए हैं आरजेडी कार्यकर्ता। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस ने लगाया बड़ा आरोप, एनडीए का साइलेंट वोटर महिला नहीं बल्कि ईवीएम और प्रशासन है। जी हाँ दोस्तों, ईवीएम और प्रशासन ने एनडीए की मदद की, साइलेंट वोटर महिलाओं ने नहीं। ये बड़ा आरोप लगाया है कांग्रेस ने। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार चुनाव के नतीजों वाले दिन कुछ धांधली हुई है और नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। नीतीश के ताज तिलक की तैयारी के बीच तेजस्वी की अहम बैठक, गेम पलटने की तैयारी। जी हां दोस्तों, एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार की ताजपोशी की तैयारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार दीपावली के बाद 16 से 18 नवंबर के बीच किसी भी दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार बिहार की बाजी पलटने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। इस बैठक में तेजस्वी, राबड़ी, तेज प्रताप यादव, मनोज झा के अलावा कई नेता आरजेडी विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए 10 सर्कुलर रोड पहुंच चुके हैं। बैठक में चुनाव में हुए गड़बड़ियों के साथ ही आगे क्या कदम उठाए जाएं, इसे लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। तेजस्वी चुने जाएंगे विधायक दल के नेता। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस बैठक में तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुन लिया जाए। आरजेडी चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सूत्रों का कहना है कि तेजस्वी सत्ता की संभावनाओं को लेकर भी रणनीति बना सकते हैं। अगर जीतन राम मांझी पार्टी का उन्हें समर्थन मिलता है, बीजेपी को रोकने के लिए एआईएमआईएम को भी मनाने में वह कामयाब हो जाते हैं, तो सत्ता की कुर्सी तक उनकी पहुंच आसान हो जाएगी। दूसरी तरफ बिहार में अब सरकार गठन पर मंथन शुरू हो गया है। हम पार्टी के जीतन राम मांझी गुरुवार सुबह नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ पार्टी के नए विधायक भी मौजूद रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जेडीयू दफ्तर भी जाएंगे, नए विधायकों से मुलाकात करेंगे। नीतीश करीब शाम 4 बजे जेडीयू दफ्तर पहुंचेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव परिणाम के विरोध में सड़कों पर उतरे आरजेडी कार्यकर्ता। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से आरजेडी कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए हैं। अब वह भोजपुर जिले में आरा मोहनिया नेशनल हाईवे के जाम पर बैठे हैं। सामने आने वाली जानकारी के मुताबिक वह आगजनी भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है सड़क जाम की यह घटना उदवंत नगर थाना क्षेत्र के मलथर गांव के पास की है। यहां पर सैकड़ों की संख्या में राजद के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं और सड़क जाम पर बैठे हैं। कई लोगों का कहना है कि इस बार के चुनाव परिणाम में धांधली हुई है। इसके अलावा कई लोगों ने तो यह तक आरोप लगाया है कि सरकार की मिलीभगत से चुनाव का परिणाम घोषित किया गया है, जिसके विरोध में हम सड़क पर उतरे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि भोजपुर जिले में इस बार महागठबंधन का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है। आप सभी को हम यह भी बता दें कि पटना में राबड़ी देवी के आवास पर आज आरजेडी विधायक दल की बैठक होगी। इस दौरान पार्टी तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुनने वाली है। इस बैठक में राबड़ी देवी के अलावा प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह सहित तमाम नवनिर्वाचित विधायक व बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा नीतीश कुमार विकास पुरुष नहीं बल्कि विनाश पुरुष हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का बड़ा आरोप, एनडीए का साइलेंट वोटर महिला नहीं बल्कि ईवीएम और प्रशासन। जी हां दोस्तों, बिहार में करारी हार के बाद कांग्रेस ने नेताओं ने एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। महागठबंधन की हार पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने एनडीए पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एनडीए का साइलेंट वोटर महिला नहीं बल्कि ईवीएम और प्रशासन है। प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि एनडीए को ना तो महिलाओं ने जिताया है और ना ही बिहार के नौजवानों ने जिताया है, इन्हें ईवीएम और प्रशासन ने जिताया है। बीजेपी जो कहती है कि महिलाएं हमारी साइलेंट वोटर हैं, इनका साइलेंट वोटर ईवीएम है, इनका साइलेंट वोटर प्रशासन है। इन्होंने बिहार में आखिरी समय में
5 से 7 सीटों पर खेल कर दिया और यह जबरदस्ती का ढोल बजा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनकर उभरी है, तो यह बीजेपी वाले क्यों ढोल बजा रहे हैं? जेडीयू आधी सीटों पर हार गई, यह क्यों कूद रहे हैं? अगर किसी को बिहार की जनता का साथ मिला है तो तेजस्वी यादव को मिला है, अगर किसी को नकारा है बिहार की जनता ने तो वह एनडीए है। यही सच्चाई है कि इन्हें ना तो महिलाओं ने जिताया है और ना ही बिहार के नौजवानों ने जिताया है, इन्हें ईवीएम और प्रशासन ने जिताया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020 43 वर्षों में सबसे करीबी मुकाबला। इस मामले में एनडीए और महागठबंधन लगभग बराबरी पर रहे। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में मुकाबला करीबी रहा। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 125 सीटों के साथ कांटों के मुकाबले में बहुमत पाने में कामयाब रहा। हालांकि दोनों गठबंधनों का वोट शेयर एनडीए के लिए 37.3% और महागठबंधन के लिए 37.2% लगभग समान है। अक्टूबर 2005 के चुनावों में जब एनडीए के 143 विधायक थे के बाद 70 और गठबंधन के लिए यह सबसे छोटा बहुमत है। 2010 और 2015 के चुनावों में एनडीए 206 और महागठबंधन 178 सीटों के साथ भारी जीत हासिल की थी। एक एचटी विश्लेषण से पता चलता है कि 2020 के चुनाव राज्य में 1977 के बाद से सबसे करीबी हो सकते हैं। काउंटिंग की प्रक्रिया सबसे लंबी रही। इस बार यानी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में काउंटिंग की प्रक्रिया अब तक सबसे लंबी रही। दरअसल इस बार कोरोना महामारी के चलते इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और बूथों की संख्या में वृद्धि के कारण गिनती की देर तक चली। यही वजह है कि बहुत कम मार्जिन की रिपोर्ट आ रही थी। अंतिम परिणामों के विश्लेषण से पता चलता है कि 1977 के बाद से इस बार चुनावों में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जीत का मार्जिन मतदान के 2% तक या उससे नीचे था। 1977 के शुरुआती दौर का चुनाव का डेटाबेस बिहार चुनाव के लिए 1977 के शुरुआती दौर चुनावी के राजनीतिक डेटा के डेटाबेस के लिए त्रिवेदी केंद्र का उपयोग करना संभव है। इस विश्लेषण में उन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिसे 2000 में बिहार से बाहर झारखंड राज्य बनाने के लिए उकेरा गया था। इसमें न केवल 2020 के चुनावों में सबसे कम जीत वाले मार्जिन वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है, बल्कि 32% से अधिक मतदान वाले मार्जिन वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की हिस्सेदारी सबसे कम है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मनोज झा का तंज, 40 सीट लेकर सीएम बनने का सपना देख रहे नीतीश, सचमुच जनता मालिक है। जी हां दोस्तों, बिहार में नई सरकार के गठन से पहले राजनीति तेज हो गई है। आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सीएम नीतीश कुमार के बयान पर तंज कसा है। मनोज झा ने कहा कि नीतीश जी 40 सीट लेकर फिर से सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, सचमुच जनता मालिक है। मनोज झा ने कहा सचमुच जनता मालिक है, लेकिन उस जनता ने देखिए आपकी क्या स्थिति कर दी। नीतीश जी 40 सीट लेकर फिर से सीएम बनने का सपना देख रहे। यदि आप जनादेश का विश्लेषण करें तो यह निर्णायक रूप से आपके खिलाफ है। उसके बावजूद आप कुर्सी पर बैठते हैं तो ये मोह आपकी कितनी दिन चलेगी ये ईश्वर जानता है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव नतीजों पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा था कि जनता मालिक है। उन्होंने एनडीए को जो बहुमत प्रदान किया उसके लिए जनता जनार्दन को नमन है। नीतीश कुमार ने कहा मैं पीएम मोदी को उनसे मिल रहे सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं। विधानसभा चुनाव में बेहद रोमांचक मुकाबले में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए ने 243 सीटों में से 125 सीटों पर जीत का परचम लहराकर बहुमत का जादुई आंकड़ा हासिल किया है। महागठबंधन के खाते में 110 सीटें आई हैं, बीजेपी को 74 और जेडीयू को 43 सीटें मिली हैं। इसके अलावा सत्तारूढ़ गठबंधन साझेदारों में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 4 और विकासशील इंसान पार्टी को 4 सीटें मिली है। वहीं विपक्षी महागठबंधन में आरजेडी को 75, कांग्रेस को 19, भाकपा माले को 12, भाकपा और माकपा को 2-2 सीट पर जीत मिली। इस चुनाव में वाम दलों और असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सबसे अधिक फायदा हुआ है, उन्हें 5 सीटें मिली हैं। एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव मैदान में उतरी चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट पर ही जीत हासिल कर सकी। बीएसपी और अन्य ने 1-1 सीट पर जीत दर्ज की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी के कदमों के कारण मंदी में चला गया देश, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट संबंधी अनुमान को लेकर गुरुवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उठाए गए कदमों के कारण देश पहली बार मंदी में चला गया है। उन्होंने एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया, भारत इतिहास में पहली बार मंदी में चला गया है। मोदी जी की ओर से उठाए गए कदमों से भारत की ताकत उसकी कमजोरी बन गई। कांग्रेस नेता ने जो खबर साझा की उसके मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही जीडीपी 8.6% सिकुड़ जाएगी। इसके बाद एक अन्य ट्वीट में राहुल ने कहा, भारत के इतिहास में देश में पहली बार मंदी छाई है। भारत की ताकत को मोदी जी ने कमजोरी में बदल दिया। लॉकडाउन के असर से पहली तिमाही में
23.9% का संकुचन हुआ था। दूसरी तिमाही के जीडीपी के सरकारी आंकड़े अभी नहीं आए हैं, पर केंद्रीय बैंक के अनुसंधानकर्ताओं ने तात्कालिक पूर्वानुमान विधि का प्रयोग करते हुए अनुमान लगाया है कि सितंबर तिमाही में संकुचन 8.6% तक रहा होगा। इन अनुसंधानकर्ताओं के विचार बुधवार को जारी आरबीआई के मासिक बुलेटिन में प्रकाशित हुए हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।